हाय गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वन पर्सन पार्टिकुलर सर्टेन टाइम डिसाइड होता है सर्टेन पीरियड के लिए। इसमें एक ट्रस्टेबल रिलायबिलिटी प्रॉमिस होता है। इसमें दो कंपनी होती हैं, तो जो भी इसे क्रेडिट पर उधार पर जो भी इसे सामान लेता है तो वो प्रॉमिस करता है या अनकंडीशन एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में। तो आज हम आप सबको अपनी सरलता भाषा में बताने जा रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो आइए गाइस, आपको दिखाते हैं क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दो कंपनी होती हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, दो कंपनी होती हैं। तो कंपनी ए जो है, कंपनी ए और कंपनी बी क्या करती है, कंपनी ए से क्रेडिट पर गुड्स लेती है। क्रेडिट गुड्स मान लो 50,000 का। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी। तो कंपनी बी ने कंपनी ए से 50,000 का गुड्स ले लिया उधार में। अब क्या करता है, इसने गुड्स तो ले लिया, अब क्या करे, कंपनी ए कहेगी कि हमें भैया अब एक प्रॉमिस या अनकंडीशन एग्रीमेंट साइन करना होगा। ठीक है, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा वो बनाएगा कौन, कंपनी ए। ठीक है, तो ये प्रॉमिस के तहत पर एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा कंपनी बी से 90 डेज के लिए। कहेगा कि भाई 19 डेज तक हम आपको दे सकते हैं और उसके बाद हमें अपना पैसा चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। और जो कंपनी बी होती है वो 19 डेज के लिए साइन कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब जो भी इसका बनेगा एक तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो बनाएगा कंपनी ए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन दोनों कंपनियों के बीच एक जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 90 डेज के लिए, वो ट्रस्ट एक रिलायबिलिटी हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमारा पैसा इनके पास से अब डूबेगा नहीं, ये साइन किया जाता है और ये 19 डेज में इनको वापस ही करना होगा। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो कंपनी ए है वो कंपनी बी के लिए ड्रॉयर हो गया, ड्रॉयर। ओके, और कंपनी बी जो हो गई है ड्रॉई। फिर क्या करती कि इसने क्रेडिट पर इसको सामान दिया है तो ये क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर, और ये डेटर क्योंकि इसने उधार भाई लिया है। ठीक है, ये देनदार होगा, ये देगा बाद में इसको। फिर ये हो गया पे, क्योंकि ये इसने पे कर चुका है गुड्स, आपको 50,000 का गुड्स दिया है। और ये पेयर, क्योंकि ये बाद में देगा। देन उसके बाद जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा वो कौन बनाएगा, कंपनी ए बनाएगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेकर टू कंपनी ए, और एक्सेप्टर जो भी इसके एग्रीमेंट साइन होगा 19 डेज के लिए, वो एक्सेप्टर कौन होगा, कंपनी बी होगी। ओके, तो फिर क्या होता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, फिर क्या करता है, अब तो काम खत्म कि इसने इससे गुड्स ले लिया, अब इसकी उधारी 50,000 की इस पर हो गई और 19 डेज का एक साइन हो गया कि भैया मुझे 90 दिन बाद हमारा पैसा मुझे चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ समय बाद कुछ इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अब इससे तो ये मांगने जा नहीं सकता क्योंकि ये 90 डेज का एग्रीमेंट करा चुका है, तो इसके बाद नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर जाता भी तो वो देगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 90 डेज का साइन हुआ है, तो वो अगर नहीं है उसके पास तो नहीं देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, कंपनी ए को रुपए जरूर हैं तो करेगा क्या, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है, ठीक है, साइन हुआ है जिस पर, वो लेके जाएगा पेपर बैंक के पास। ठीक है, तो ये है बैंक। अब बैंक के पास गई तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके गया कंपनी ए। अब बैंक दे तो देगी, लेकिन एक कंडीशन है, वो अपना भी चार्ज ले लेगी 50,000 में। यानी कि 2,000 रुपये ये चार्ज बैंक ने ले लिया अपना। ठीक है, तो इसको कितने रुपए दिए, 48,000।
2000, क्योंकि इनको अर्जेंट में पैसा चाहिए, वो भी बैंक से, उनसे तो ले नहीं सकते। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके जाएंगे तो बैंक से जो रुपये लेंगे वो बैंक इसको देगी 48,000 रुपये। 2,000 रुपये वो अपना काट लेगी भैया, ठीक है, अपना चार्ज ले लेगी। अब क्या करेगी, अब इनका झंझट खत्म। इसको तो पैसा मिल गया अर्जेंट में अपना, यानी कि 2,000 का नुकसान हुआ, लेकिन इसको अपना अर्जेंट में पैसा मिल गया। अब इसका झंझट खत्म, क्योंकि ये इसके पास नहीं जा सकता और इसकी इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगी, बैंक जाएगी बी के पास, क्योंकि भैया आपने जो कंपनी ए से उधार लिया था, क्रेडिट पर गुड्स लिया था 50,000 का, उन्होंने तो मुझसे ले लिया है, अब मुझे वो पैसा चाहिए। क्योंकि इससे क्या मतलब, किसी के पास हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स जो बनेगा वो इसको दिखाएगा और इससे रुपए ले लेगा, ठीक है। तो भैया बैंक गई इसके पास कि भैया मेरा पैसा दीजिए। अब ये क्या करेगी, इसको 50,000 रुपये का पेमेंट कर देगी 19 डेज के बाद, ओके। तो यही झंझट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कंपनी ए, कंपनी बी और बैंक, ठीक है। तो जो भी ये बना रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब कंपनी ए बना रही है, समझ रहे हो। यानी कि जो क्रेडिट पर गुड्स देगा वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेकर होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेकर कंपनी ए, ओके। तो बस यही था, थैंक यू।